कई लोगों ने केवल हमास के आतंक की निंदा की है। इजराइल के लिए शनिवार बहुत लंबा हो गया है। उस दिन यहूदी त्योहार सुक्कोत का आखिरी दिन था और लोग गाजा की तरफ म्यूजिक फेस्टिवल में डूबे हुए थे। तभी अचानक ड्रोन और पैराग्लाइडिंग से आतंकी हमला हो गया। हकीकत यह है कि हमस ने एक आतंकवादी हमला किया जिसमें कई बेकसूर इसराइली मारे गए, बच्चे, बूढ़े, औरतें, किसी को नहीं बख्शा उन्होंने। 1.5 लाख पैलेस्टीनियन अब तक मारे गए, मारे भी गए, इंजर्ड भी हुए। 2008 से उन 1.5 लाख में 33,000 बच्चे थे। अब मारने वालों को टेररिस्ट बोलते क्यों नहीं आप लोग? फिर क्यों नहीं बोलते टेररिस्ट? फलस्तीन ने इजराइल का घमंड चकनाचूर कर दिया, लेकिन दुनिया फलस्तीन को आतंकी बता रही है और इजराइल के समर्थन में खड़ी है। और भारत के कुछ पत्रकार जो मुसलमानों के हीरो हैं, वो गोदी मीडिया के पत्रकार नहीं हैं, वो मोदी विरोधी पत्रकार हैं। आज की इस वीडियो में उन पत्रकारों की भी पोल खोलेंगे, इजराइल और फलस्तीन की कहानी बताएंगे और मुसलमानों के पैसों से यूट्यूब की दुकान चला रहे बनियों पर बुलडोजर चलाने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारी ये वीडियो पूरी देखिए और फिर तय कीजिए कौन सही है और कौन गलत है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुलीरम। पिछले कई दिनों से हम इजराइल और फलस्तीन विवाद पर चुप्पी साधकर ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि कौन किसके साथ खड़ा है, कौन कौन सी सेक्युलर जमात दुनिया के सामने नंगे हो रहे हैं, कौन से मुसलमानों के हिमायती दुनिया के सामने बेनकाब हो रहे हैं, कौन कौन सा पत्रकार जो मुसलमानों के लिए हीरो बना बैठा है। मुसलमान उन पत्रकारों को भगवान का दूसरा रूप मान बैठे हैं कि वो तथाकथित पत्रकार मुसलमानों के हितैषी पत्रकार हैं, वो जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ऐसे में उन सबको आज बेनकाब करेंगे जो मुसलमानों के चेहरे पर चश्मा डालकर मुसलमानों के हीरो बने बैठे हैं। जरा उनके वीडियो को उठाकर देख लीजिए। वो इजराइल के समर्थक बने बैठे हैं, इजराइल पर हुए हमले को आतंकी हमला बता रहे हैं, लेकिन जब उसी इजराइल ने गाजा पर पलटवार किया है तो उसे भी आतंक की श्रेणी में रखने के बजाय, इजराइलियों को आतंकी बताने के बजाय उनसे सिंपैथी दिखा रहे हैं। वायरल वीडियो के सहारे जो लोग बिल से निकल रहे हैं, उनका महिला प्रेम फूट फूट कर बाहर आ रहा है। जरा उन गिद्धों से पूछो कि पिछले कई सालों से जो इजराइल फलस्तीन पर आतंकी हमला करता जा रहा है, फलस्तीनियों की जान का दुश्मन बना बैठा है, जिस इजराइल ने 1.5 लाख फलस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया, उसमें 35,000 महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। तब भी गोदी मीडिया के पत्रकार हो या वो पत्रकार जिन्हें लुटियंस मीडिया कहा जाता है, जो मुसलमानों के हीरो हैं, जो यूट्यूब पर वीडियो बनाकर मुसलमानों के मसीहा बने फिर रहे हैं, उन लोगों की इतनी हैसियत, इतनी औकात और हिम्मत है नहीं कि वो उन इजरायलियों को आतंकी बता सकें जिन्होंने 1.5 लाख फलस्तीनियों को मौत के घाट उतारा, जिन्होंने 35,000 महिलाओं और बच्चों को दर्दनाक मौतें दी। दरअसल ये लोग भी संगियों की तरह हैं। एक वो है जो गोदी मीडिया के सरगना बनकर सीधे मुसलमानों का विरोध करते हैं। ये मुसलमानों के लिए उतना खतरनाक नहीं है जितना कि मुसलमानों के हमदर्द बने संघी मानसिकता के लोग मुसलमानों के लिए खतरनाक हैं। अब जरा फलस्तीन और इजराइल को भी समझ लीजिए। 1948 तक इजराइल का कोई अता पता नहीं था। 1948 से पहले वो फलस्तीन में शरणार्थी बनकर आए थे। फलस्तीनियों ने उन्हें रहने की जगह दी, लेकिन यहूदियों ने गद्दारी करनी शुरू कर दी। जिस फलस्तीन ने रहने की जगह दी, उसी देश पर कब्जा करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो इतना मजबूत हो गए कि उन्होंने इजराइल नामी एक देश ही बना डाला और दुनिया के सुपर पावर का उसे साथ मिल गया। धीरे धीरे इजराइल इतना खतरनाक हो गया कि उसने फलस्तीनियों को ही खत्म करने की ठान ली। तब से ही वो लगातार फलस्तीन को खत्म कर देना चाहते हैं। इजराइल के आतंकियों ने अब तक 1.5 लाख फलस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया है, जिसमें 35,000 महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। तब फलस्तीन ने तंग आकर अपनी आखिरी दांव खेला, क्योंकि फलस्तीनियों के लिए करो या मरो वाले हालात है। अब हर दिन अपनों को खोने से बेहतर है कि एकजुट होकर दुश्मन पर हमला बोल दो, और वही फलस्तीनियों ने किया है। बात यहां आपको याद रखनी चाहिए कि किसी को भी इतना मत डराओ कि उसके अंदर से डर ही खत्म हो जाए, और यही काम इजराइल ने किया है। इजराइल भले ही छोटा सा मुल्क है, लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से दुनिया का ताकतवर मुल्क है। दुनिया को उसने ये संदेश दे रखा था कि उसकी इंटेलिजेंस इतनी मजबूत है कि कोई चिड़िया इजराइल की तरफ पर भी नहीं मार सकती है। उसकी ताकत इतनी है कि कोई इजराइल की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। लेकिन गाजा ने इजराइल के उस घमंड को चकनाचूर कर दिया और इजराइल के उन सैन्य ठिकानों पर कुछ मिनट में इतने 1000 रॉकेट दाग दिए कि इजराइल में उथल पुथल मच गई। उसे समझ नहीं आया कि यह सब हुआ कैसे गाजा ने इजराइल के दम को चकनाचूर कर दिया। अगर आप इजराइल और फलस्तीन की कहानी को समझ नहीं पा रहे हैं, तो उदाहरण के लिए भारत और चीन को ले लीजिए।
चीन ने भारत के हजारों वर्ग किलोमीटर को कब्जा कर रखा है और भारत उस कब्जे को छुड़ाने के लिए चीन पर हमला करता है, तो ये भारत का हक है। ऐसे में जो लोग आज फलस्तीन को आतंकी बता रहे हैं, तब वो क्या भारत के साथ खड़े रह पाएंगे या चीन के समर्थक बन जाएंगे? ये सवाल बना रहेगा, क्योंकि फलस्तीन अपनी जमीन इजराइल से मुक्त करना चाहता है, तो दुनिया ने उसे आतंकी बना दिया। फलस्तीन और इजराइल की लड़ाई कोई आतंकी लड़ाई नहीं है, बल्कि ये दो मुल्कों के बीच का वार है, जैसे रूस और यूक्रेन के बीच वार हुआ। लेकिन किसी ने रूस या यूक्रेन को आतंकी नहीं कहा, उसे दो देशों के बीच युद्ध माना। लेकिन यहाँ एक देश मुसलमान का है, इसलिए उसे आतंकी बना दिया गया। किस युद्ध में मौतें नहीं होती हैं, महिलाओं और बच्चे नहीं मारे जाते हैं। ऐसे में महिलाओं का रोना रो रहे लोगों को युद्ध को खत्म करने की बात करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक तरफ की महिलाएं महिला हैं और दूसरी तरफ की 35,000 महिलाएं जो मारी गई हैं वो महिला नहीं है। ऐसा दोगलापन नहीं चलेगा। वार का कोई भी समर्थन नहीं कर सकता है, लेकिन जब इजराइल कई सालों से फलस्तीनियों पर जुल्म कर रहा था, तब किसी ने इजराइल को आतंकी नहीं बताया। लेकिन जब आज गाजा पलटवार कर रहा है, उसके सामने इजराइल बेबस है, तो इजराइल के साथ संघी मानसिकता के लोग रो रहे हैं, फलस्तीनियों को आतंकी बता रहे हैं। मुसलमानों को तय करना है कि कौन आपके साथ है और कौन सिर्फ यूट्यूब पर आपको ज्वाइन मेंबर बनाकर या थैंक्स का बटन लेकर आपके हीरो बन रहे हैं। लेकिन आपको ये लोग आतंकी बता रहे हैं, अब फैसला आपको करना है। जिन पत्रकारों के YouTube चैनल पर लाखों की संख्या में मुसलमान ज्वाइन बटन दबाकर मेंबर बन रहे हैं या थैंक्स का बटन दबाकर उन लोगों को पैसे दे रहे हैं, वो लोग या तो कुछ बोल नहीं रहे या बोल रहे हैं तो फिर इजराइल के समर्थन में, और फलस्तीनियों को आतंकी बता रहे हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि फलस्तीनियों की पहचान मुसलमान है। तो मतलब साफ तौर से आपके मुसलमान आइडेंटिटी को ये लोग आतंकवादी मानते हैं, और आप थैंक्स या ज्वाइन मेंबर बनकर उन संघी और मुसंघियों को पैसे देकर फख्र कर रहे हैं, लेकिन अकेले में रो रहे हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों के साथ ही क्यों हो रहा है। तो आप रोते रहिए, सो कॉल्ड सेक्युलर पत्रकारों को पैसे देते रहिए, क्योंकि वो पत्रकार मोदी विरोधी हैं, चाहे वो आपको आपकी पहचान की वजह से आपको आतंकी ही क्यों ना बताए। तो अब फैसला आपको करना है, लेकिन इन दोहरे चरित्र वाले पत्रकारों पर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा यूट्यूब पर ज्वाइन का बटन इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो खबर अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लीजिए।